तस्वीरें कश्मीर स्थित लाल चौक की हैं, जहां कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ओर से तिरंगा फहराते हुए उस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया जो उन्होंने यात्रा के आगाज के वक्त रखा था, वो भी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए। ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा लहराने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद दिखी और लाल चौक इलाके को पूरी तरह से सील कर उसे आम लोगों की आवाजाही के लिए भी बंद कर दिया गया। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को होना है। तिरंगा लहराने के मौके पर राहुल गांधी संग उनकी बहन प्रियंका वाड्रा व कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद थे। सात सितंबर को शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरा यात्रा का काफिला। 3570 किलोमीटर की दूरी हुई तय। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची यात्रा। 30 जनवरी को यात्रा का होना है समापन। श्रीनगर के लाल चौक में राहुल गांधी ने लहराया तिरंगा। बड़े जनसमूह को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इस यात्रा के जम्मू में दाखिल होने के बाद दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बड़ी ही गर्मजोशी से इसमें शामिल हुए थे। फिर वो चाहे बात हो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला की या बात हो उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की, वह राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए इस यात्रा को नफरत छोड़ मोहब्बत का संदेश देते हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली यात्रा कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे। हालांकि लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल कल यानी 30 जनवरी को एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां मंच पर उनके साथ पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला व उमर अब्दुल्ला भी नजर आ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का सही अंत कल यानी कि 30 जनवरी को श्रीनगर में एक पब्लिक रैली के साथ होगा। इस पब्लिक रैली में करीबन 7 राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है और इनमें से उम्मीद है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता भी राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करते नजर आएंगे। जैसा कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से लेकर बाकी नेता भी राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़े होकर ये पार्टियां बीजेपी और केंद्र सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि ये सभी दल जम्मू कश्मीर में एकजुट और एक साथ हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसी समर्थकों और नेताओं में काफी उत्साह भी दिखाई पड़ा था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 3570 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रीनगर के लाल चौक पहुंची थी। भले ही कांग्रेस इस यात्रा की शुरुआत से ही ये कहती आ रही हो कि इस यात्रा का मकसद नफरत छोड़ने का संदेश और मोहब्बत की बात कहते हुए देशवासियों को एक करना है, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते भी कांग्रेस इस यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को सींचते हुए कई दलों को अपने साथ आ खड़ा होने की बात कर अपनी रणनीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि 2024 के चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा केवल भारत को जोड़ने के लिए है, ना कि इसके कोई राजनीतिक मकसद है, मगर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव भी 2024 में है, उससे पहले ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक कोशिश है विपक्षी दलों को एक साथ लाकर वोट बैंक में कन्वर्ट करने का।
अब देखना ये है कि कल राहुल गांधी जब अपनी यात्रा खत्म करके पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को अपने भाषण में क्या मैसेज देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने लाल चौक पर पहुंच तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य रखा था वह पूरा हो गया और इस तरीके से वह श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाले दूसरे राजनेता बन गए। क्योंकि इससे पहले भी देश में कई ऐसी यात्राएं हुई हैं जो या तो जम्मू में आकर ख़त्म हुई हैं या श्रीनगर में, मगर लाल चौक में तिरंगा फहराना सबको नसीब नहीं हुआ। केवल 1993 में बीजेपी द्वारा निकाली गई यात्रा ही लाल चौक में जाकर ख़त्म हुई थी, जिसमें तिरंगा फहराया था उस समय के बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सहयोगी उस यात्रा में थे। 2011 में बीजेपी द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को भी जम्मू में ही समाप्त करना पड़ा था, क्योंकि उस समय की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राहुल के कल के संबोधन पर विरोधी पार्टियों के नेताओं की भी नजर रहेगी, ताकि वह कोई न कोई खामी निकालते हुए उन पर निशाना साध उन्हें घेर सके। वहीं इस यात्रा का नफा 2024 के बीच होने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। डेस्क न्यूज, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।